हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो जी आज हम बहुत दिनों के बाद ले आए हैं टॉय ब्रो की वीडियो। कानों से खून निकलने वाला है। मैंने तो ये डायलॉग मतलब बना लिया हुआ है इनकी वीडियो आती है ना आपकी लाजमी बताती हो। काफी मुश्किल हो जाता है हाँ। देखना, लेकिन खैर टाइटल भी जो है ना वो अच्छा लग रहा है। पाकिस्तान कॉकरोच पार्टी रोस्ट, इंडियन प्रोटेस्ट वर्सेस पाकिस्तानी प्रोटेस्ट। मैं कहती हूँ कोई कंपैरिजन ही नहीं है, खास तौर पे जब से हमने ये रिसेंट प्रोटेस्ट जो हुआ है ना इंडिया में वो देखा है कि जिसमें जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो इस्तीफा देने पे जो है ना मजबूर हो गए हैं। उन्होंने रिजाइन दे दिया था। मतलब स्टूडेंट्स ने इस कदर यूनिटी दिखाई कि उनको मजबूर कर दिया। मैं कहती हूँ कि ऐसा यहाँ पे हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यूनिटी नहीं उतनी हो सकती। तो देख लेते हैं जी, करते हैं स्टार्ट। अच्छा, साथ साथ एंजॉय भी हमारा जेंजी कहाँ है? हमारे यहाँ क्यों हिलजुल नहीं ऐसी हो रही जैसी भारत में हुई? हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। भाई एक तरफ पाकिस्तान जहां प्रोटेस्ट करने पर लोगों को पेला जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया जहां प्रोटेस्टर सीना चौड़ा करके नहीं चढ़ेगी। नहीं चढ़ेगी। वो बीच में खड़े होकर पी रहे हैं ना। जब प्रोटेस्ट में ऐसा माहौल रहेगा तो किसका प्रोटेस्ट करने का मन नहीं करेगा। और इसी को देखते हुए पाकिस्तानी भी डिमांड करने लगे, काश पाकिस्तान में भी कॉकरोच पार्टी जैसी पार्टी बने और उसका नाम हो कीड़े मकोड़े पार्टी। अब भाई कीड़े मकोड़े पार्टी तो नहीं बनी, लेकिन कॉकरोच पार्टी पाकिस्तान जरूर बन गई। लेकिन इससे पहले वो प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतरते। सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि जैसे किसी के कान पे जूं भी नहीं गई। देखिए लगातार फायरिंग हो रही है। ये देखिए लगातार। मैं वो इंसान हूँ जिसने अपने हाथों से अच्छे उठाई भाई ये होती है असली तानाशाही, न कि इंडिया की तरह जो इतना गंद फैलाने के बावजूद भी कॉकरोचों को माफ कर दिया गया, जबकि इनकी करतूतें कैसी थी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मुजरा नहीं करवाना मुझे। क्या हो रहा है इधर? क्या मुद्रा हो रहा है इधर? भाई भला हो ये कॉकरोच पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, वरना वहाँ की फोर्सेज इनसे ऐसा नंगा नाच कराती कि ये सड़कों पर तो दूर देश में नजर नहीं आते। वो तो ये इंडिया है जो इन कॉकरोचों को बर्दाश्त कर रहा। ये पुलिस के नाम पे धप्पा है। वैसे ही हमारे यहाँ मेट्रो स्टेशन पर ये पुलिस वाले हमारे मॉल में, और जब पुलिस वालों ने इनकी सच में मार ली तो रोना शुरू। सारा दोष पुलिस वालों पर डाल दिया गया, जबकि इन सारे तिलचट्टों की हरकतें नीला टॉयलेट के लिए और लाल बाथरूम के लिए। ये फोर्स को शर्म आनी चाहिए और यहाँ पे खड़े हुए हर एक सैनिक को शर्म आनी चाहिए। फूकते हैं हम ऐसी फोर्स पे। और खड़े हो ना तन के, अगर इतना तन के बॉर्डर पे खड़े हो जाते तो पहलगाम में मर नहीं रहे होते। पुलिस वालों को जो दिल कर रहा है वो यही जा रहे हैं। पुलिस सारे तिलचट्टों को क्या पता, अगर जैसे पुलिस आर्मी को हटा लिया जाए तो जिस मुंह से ये पुलिस आर्मी को गाली बकते फिर रहे, इनके उसी मुंह में पड़ोसी मुल्कों के लोग और लेटा कर इनके ऊपर अलग। लेकिन नहीं, इन्हें तो प्रोटेस्ट के नाम पर गालियां बकनी हैं। कभी मोदी जी को, कभी इंडियन आर्मी को, तो कभी मेरे हिसाब से तो ये जो भी बाबा वगैरह है कोई भी सही है, वो चाहे प्रेमानंद महाराज जी क्यों ना हो, भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द। और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं। राम को मरे हुए पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए। राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मतलब भाई ये क्या प्रोटेस्ट था? एजुकेशन का मुद्दा गया तेल लेने, हिंदू धर्म देवी देवताओं को गाली बकी जा रही थी। और क्यों? क्योंकि बंदों को फेमस जो होना था। कालिका जी मंदिर गई थी नवरात्रों में, वहाँ भी धक्का मुक्की इधर टच कर रहे हैं, इधर टच कर रहे हैं। एक और सावित्री बोली। अबे तू मंदिर गई क्यों? जीवी रोज जाती मंदिर में, तेरे जैसों का क्या काम? ये कोई आम नारी नहीं है, इंस्टाग्राम पर धंधा है इसका। मतलब झोपड़ी वाले फेमस होने के लिए पूरी तरह नंदू पने पर उतर आए। इन सालों को ये तक नहीं पता ये जो बोल रहे हैं उसका सेंस क्या बनता है। भाई इन सालों के पोस्टर देखो, स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कैसी खिंचालेदी फैलाई थी। अपनी माँ से जाके पूछना मोदी जी कौन सा पहनते।
भाई मैं तो कहता हूँ इन बंदों को इतना वायरल कर दो कि लोग इन्हें जहाँ देखे इनके मुंह पर थूके, क्योंकि इन सालों ने फेम के चक्कर में गंदगी भी बहुत फैलाई थी और इसके बाद भी बोल रहे थे ये जो गद्दी पर बैठे हैं ना, हम उतार के रहेंगे आपको। जो तानाशाही वाला सिस्टम इन्होंने अपना लिया है। इस वक्त बॉडी इतनी गर्म है, मेरे सामने ये लोग नजर आए तो इनको मैं चीड़ डालूंगा, ऐसा मालूम। अब ऐसा लोग अगर तानाशाही वाला सिस्टम होता तो तुम कॉकरोच अब तक गायब हो चुके होते। शुक्र करो कि इतनी गालियों के बाद भी तुमसे कुछ नहीं कहा जा रहा। उस लड़की के पास क्या था, बस गालियां भाई, और गाली गरीब आदमी का एक्सप्रेस। मतलब भाई मोदी जी को गालियां क्या दी गई, सारे के सारे देशद्रोही गालियों को सपोर्ट करने लगे। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अबे किसने बोला क्राइम है? इसका मतलब ये तो नहीं इस पद पर बैठे व्यक्ति को गालियां बकोगे जबकि तुम्हारी औकात एक कौड़ी की नहीं है। क्या ये मोदी क्या चीज है? यो अभी पता चलेगा। माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। मैं उन वीडियो को लेके बहुत ज्यादा अपडेट हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन ना लिया जाए। भाई मोदी जी ने तो इन तिलचट्टों को माफ कर दिया पर जनता ने नहीं। अब जहाँ ये कॉकरोच देखे जा रहे हैं, पहले जा रहे हैं और पूरा समाज थूक रहा है वो अलग। टुडे पीपल आर सेलिब्रेटिंग यूथ, बट मुझे शर्म आ रही है। इंडिया का ये यूथ इतना बदतमीज, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी ऐसे वैल्यूज ले। कैन यू सी माई डॉटर? मुझे इसको ऐसे यूथ जैसा नहीं बनाना। कौन सा यूथ जो 75 इयर्स ओल्ड लीडर को गाली बकता है? आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड यू मे अपोज हिम, यू डिसएग्री विथ हिम, यू डोंट लाइक हिज गवर्नमेंट, नीट पेपर लीक, सब कुछ हुआ, बट द काइंड ऑफ फिल्थी लैंग्वेज पीपल हैज यूज्ड फॉर हिज फैमिली एंड फॉर हिम, मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरी बेटी उस यूथ में शामिल हो जो इतना बदतमीज है। बहुत अच्छी बात की है। ऐसे लोग भी तो मौजूद है ना, ऐसे यहाँ भाई सीजेपी वालों का दोगलापन, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट था तो बंदे गालीबाजों तक को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन झारखंड में स्टूडेंट बिना किसी गाली के, बिना कोई गंद फैलाए प्रोटेस्ट कर रहे तो सीजेपी समेत विपक्ष का एक नेता तक उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा। और क्यों? क्योंकि वहाँ कांग्रेस गठबंधन की जो सरकार है जो इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठता। इनका एजेंडा तो बीजेपी को सत्ता से हटाना है, तभी तो उधर पहुंचने की उम्मीद है। मेरा ख्याल है ये कॉकरोच पार्टी ने सबको जगा दिया और मेरे भाई यही तजज़िया है कि नरेंद्र मोदी के दिन जो है वो गिने जा सके। मोदी जो है वो मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े होने की माहिरीन हमेशा से पेश गोई करते रहे हैं, तो ये भी वो मोदी का दी एंड है। और आज उन पौरियों का दुख। वजीर तालीम के इस्तीफे तक तो ठीक है, मोदी सरकार को तो अभी तक कोई नहीं हिला पाया। ये जेनजीज ये कैसे कर पाएंगे? आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ना बस इतना ही, तो मैं कह रही होती हूँ हमेशा ही कि बस इतना ही, इससे ज्यादा क्या। जो असल में ना जो जब कुछ स्टूडेंट्स वगैरह जिस तरह से निकले उसमें जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें ना कुछ मुझे लगता है कि जो अपोजिशन पार्टीज के होते हैं ना उनके भी कुछ लोग बीच में शामिल हो ब्लैक शिप्स है ना, वो नाम खराब कर रहे हैं, वो वायरल हो रहे हैं, मतलब इस तरह से वीडियोस जो सही प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं वो फिर उनको भी खराब करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो उन्होंने ये दिखाया ना कि इतना कुछ मतलब वो गलत कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको उस तरह से कोई कोई एक्शन यार नहीं लिया। जिस तरह वो पुलिस के आगे खड़े हो जो है ना वो वीडियोस बना रहे हैं, जान वाला हाँ मतलब आर्मी भी है, पुलिस भी है, जो ब्लू हार्पिक रेड हार्पिक, मैं हैरान परेशान कि वो पीछे खड़े थे, उनको कुछ कह नहीं सकते और वो वीडियोस जो है ना वो बना रहे हैं। लेकिन वो लास्ट वाला जो फीमेल ने जो मैसेज दिया वो भी अच्छा था, वो तो बेस्ट था। वो सारे पॉइंट्स में सोची थी अच्छा यार ये मैं डिस्कशन में जो है ना वो डिस्कस करूंगी, क्योंकि इसकी डिस्कशन यही बनती है जो वो बोल रही थी। मतलब उन्होंने कहा हर चीज आपकी वैलिड है, ठीक है वो काम नहीं कर रहे, ऐसे कर जो भी है, लेकिन आपका तरीका गलत है एक्सप्रेस करने का, इस तरह से कुछ भी कह देना, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक ये वीडियो की बात, वो जब तक ट्रिब्रो अपने अल्फाज में ना समझाएं तो सही समझ नहीं आती। तभी तो मैंने कहा था जब तक कानों से धुएं ना निकल जाए, तब खून ना निकल जाए, तब तक जो है ना वो समझ नहीं आती। लेकिन यार अच्छी वीडियो बनी हुई थी, हमें बस ये ना इससे ये पॉइंट ही जो है वो लेना चाहिए, जो लास्ट में सारी फीमेल ने जो है वो डिस्कशन की है कि ठीक है प्रोटेस्ट हो गया, उनकी बात मानी गई, हाँ, लेकिन जिस तरह मीडिया का दौर है फिर सब इकट्ठे होकर इस तरह की जो है ना वो बातें करने लग जाते हैं जस्ट वायरल होने के लिए। शायद ये एक मोमेंट हमें बहुत ज्यादा जो है ना वो वायरल करते, तो ये भी सिर्फ फेम लेने के लिए ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तो जांच काम ये
मजा ज्यादा हाँ एंजॉयमेंट भी चल ज्यादा रहा थी है। वही। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.